हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। बिना जल के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और जल के बिना किया जाता है। उपवास के कठिन नियमों के कारण निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में सबसे कठिन होता है, क्योंकि इस दिन श्रद्धालु केवल भोजन ही नहीं बल्कि जल भी ग्रहण नहीं करते और जो लोग सभी 24 एकादशियों को उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का उपवास करना चाहिए, क्योंकि इस एकमात्र उपवास से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी, भीमसेन एकादशी और भीम एकादशी के नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। इस कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाता था। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई और द्रौपदी वर्ष भर की सभी एकादशी व्रतों को पूरी श्रद्धा और भक्ति से किया करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी को देखकर परेशान थे। उन्हें लगता था कि इस तरह तो उन्हें कभी पूर्ण प्राप्त ही नहीं होगा, ना ही कभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। वह इस दुविधा में उबरने के लिए महर्षि वेद व्यास जी के पास गए। तब महर्षि व्यास जी ने भीमसेन को साल भर में एक बार निर्जला एकादशी व्रत करने की सलाह दी और कहा कि यह एकादशी साल की सभी 24 एकादशियों के तुल्य समान है और क्योंकि इस व्रत को भीमसेन ने पूरी तरह निर्जल रहकर रखा था, इसलिए इस एकादशी का नाम निर्जला पड़ गया। एकादशी में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा के बिना एकादशी व्रत अधूरा रहता है, इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी माता के दर्शन करने चाहिए। निर्जला एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में सभी के मन में यह दुविधा है कि किस दिन व्रत रखना ज्यादा सही रहेगा। जब भी एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ता है, तब दूजी एकादशी का व्रत रखना सभी के लिए अत्यंत फलदायी बताया जाता है। इसलिए इस बार एकादशी कब है और एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा का वास कहाँ रहेगा, भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा और व्रत का पालन करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून शुक्रवार को सुबह 2:16 से, इसलिए पहले तक दसवीं तिथि विद्यमान रहेगी और एकादशी 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी व्रत 2 दिन रहेगा। 6 जून शुक्रवार को स्मार्त एकादशी और 7 जून शनिवार को वैष्णो एकादशी रहेगी। वैसे तो आप दोनों ही दिन व्रत रख सकते हैं, लेकिन सभी गृहस्थ जनों को भी वैष्णो एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और इसी दिन व्रत रखना चाहिए। इस बार 6 जून को यदि आप एकादशी का उपवास रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, एकादशी उपवास की अवधि 24 घंटे से अधिक की रहेगी और इस बार 6 जून को भद्रा दोपहर 3:31 से लेकर अगले दिन सुबह 4:47 तक रहेगी और भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार सुबह 4:48 से लेकर 8 जून रविवार को सुबह 7:17 तक रहेगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जिस समय व्रत खोलने से बचना चाहिए। हरिवासर का समय बीतने के बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए। अब जानते हैं व्रत पालन के मुहूर्तों के बारे में। हरिवासर का समय 7 जून शनिवार को सुबह 11:25 तक रहेगा। जो लोग 6 जून शुक्रवार को व्रत रखेंगे, उन्हें 7 जून शनिवार को दोपहर 1
4:44 से लेकर 4:31 के बीच में व्रत खोलना होगा। जब तक व्रत का पालन नहीं किया जाता तब तक अन्न जल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और जिस भी प्रकार से आपने संकल्प लिया है उसके नियमों का पालन यदि ना कर पाए तो व्रत खंडित हो जाता है। जो लोग वैष्णव एकादशी का यानी 7 जून शनिवार को दूजी एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में व्रत का पारण करना होगा। ध्यान रखिए 7:17 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए व्रत पारण हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर ही कर लेना चाहिए। निर्जला व्रत में जल का त्याग कब से किया जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जिस दिन भी व्रत रख रहे हो उस दिन सुबह 3 बजे से 4:30 के बीच में जल का सेवन कर लें। इसके बाद स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पण कर और भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प रखें और पूजन करें। फिर मौन रहकर पूजन सामग्री अर्पित ना करें, धूप दीप जलाएं, मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़े सुने। यदि संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना सुनना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ इस दिन सभी पुरुषों को करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। सबसे अंत में श्री चालीसा का पाठ करें, आरती करें। आरती को पूरे घर में घुमाएं। घर में यदि आरती इस प्रकार घुमाई जाती है तो घर की जितनी भी नेगेटिव है वह सब दूर हो जाती है। भगवान विष्णु को आरती करने के बाद भोग अवश्य लगाएं और भोग में आप मौसमी फलों का सत्तू का भोग आज के दिन भगवान को लगा सकते हैं। साथ में तुलसी पत्र अवश्य रखें और इसके बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करें। तुलसी माता की पूजा भी करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आप तुलसी माता के पौधे में एक दीप अवश्य जलाएं। ध्यान रखें सूर्योदय से पहले पहले आपको तुलसी माता के पौधे में दीप जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे के समीप बैठकर श्री तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए और तुलसी माता की पूजा करते समय ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः इन मंत्रों का सच्चे मन से जितनी देर तक भी हो सके उतनी देर तक आपको जाप करना चाहिए। तुलसी माता की यदि पूजा सच्चे मन से की जाए तो भगवान विष्णु की कृपा अपने आप ही मिल जाती है और अपने आप ही आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाती हैं। आप अपने दुखों को, अपनी मनोकामनाओं को तुलसी के पौधे से अवश्य कहें। फिर तुलसी माता को प्रणाम करें और इसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में पूरी तरह से निर्जल रहा जाता है और इतनी भयंकर गर्मी में यदि आपको प्यास अधिक लगती हो, व्रत रखते समय आपको परेशानी हो रही हो तो आप खुला कर सकते हैं ताकि आपका मुख ना सूखे। अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करें। यदि आप बहुत अधिक काम करते हैं, घर से बाहर जाकर काम करते हैं तो कोशिश करें कि आज के दिन आप अवकाश लें और मंदिर में रखी हुई जो भी दान सामग्री है, दक्षिणा है, वह आज के दिन आप किसी योग्य ब्राह्मण को या फिर किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। दिन भर उपवास रखे भगवान विष्णु के मंत्रों का मन ही मन स्मरण करते रहें, आप करते रहें और फिर शाम के समय एक बार फिर से भगवान का पूजन करें। शाम के समय भी भगवान को तुलसी पत्र के साथ मौसमी फलों का भोग लगाएं और रात्रि में यदि हो सके तो जागरण करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, सूर्य देवता को जल समर्पित करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करें। ध्यान रखें भगवान का भोग हमेशा स्नान करके और मंत्रों का जाप करते हुए ही तैयार करना चाहिए। आप भगवान के लिए भोग तैयार करते समय भगवान की कथाओं का भी श्रवण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को आप भगवान का पूजन विधि विधान से भी करें। हाथ में जल लेकर और पुष्प लेकर इस प्रकार कहें, हे
श्री हरि मेरे द्वारा रखे गए निर्जला एकादशी व्रत का समस्त पुण्य आज मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। यदि इस व्रत में मुझसे कुछ भी कम या अधिक हुआ हो, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस व्रत का पुण्य मुझे और मेरी आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होता रहे। इस प्रकार संकल्पित जल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष धूप दीप जलाएं और द्वादशी तिथि को भगवान के लिए आपने जो भी भोग तैयार किया है उसे एक पात्र में जल के लोटे के साथ रखें जिसमें तुलसी पत्र अवश्य रखा हुआ हो। अब भगवान विष्णु की आरती करें। इसके बाद सच्चे मन से, प्रसन्न मन से, श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु से इस भोग को स्वीकार करने का आग्रह करें। भगवान को भोग लगाने के बाद तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करके धूप दीप जलाएं। 3 बार तुलसी माता की परिक्रमा ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः इस प्रकार मंत्र का जाप करें। तुलसी माता का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि आपको द्वादशी तिथि को जो पूजा है वह पारण मुहूर्त से पहले पहले कर लेनी चाहिए ताकि पारण मुहूर्त में आप स्वयं व्रत का पारण कर सके। मंदिर में आप आज भी कुछ दक्षिणा रखें। जो भी दान की सामग्री आज के दिन आप दान में देना चाहते हो, जैसे कि मौसमी फल जिसमें आप खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी का, इसके अलावा सत्तू का दान कर सकते हैं। सत्तू का दान आज के दिन करना और भी अधिक शुभ फलदायी होता है। हल्दी का दान, मौसमी वस्त्रों का दान, हाथ के पंखे का दान भी आप कर सकते हैं। इन सभी वस्तुओं का भी पूजन आपको करना चाहिए। इन सभी पर आपको जल छिड़ककर इन सभी वस्तुओं को अपने माथे से लगाकर आपको फिर किसी योग्य व्यक्ति को दान में देना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर उन्हें आप तिलक लगाकर उनके चरण स्पर्श करके उन्हें भोग प्रसाद दें और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद आप निर्धारित पारण मुहूर्त में स्वयं व्रत का पारण सबसे पहले जल और तुलसी पत्र में रख करें। इसके अलावा आप पंचामृत का सेवन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। आपने निर्जल रहकर एकादशी का व्रत उपवास रखा है तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि एक बार में ही आप बहुत अधिक मात्रा में जल या कोई चीज का सेवन ना करें। थोड़ा थोड़ा सा आप जल एक बार में पिएं और इसके बाद कुछ देर बाद आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करें। व्रत का पारण करते समय आप हल्की फुल्की चीजों का ही सेवन करें। यदि आप बहुत अधिक मसाले वाला या बहुत अधिक तेल वाले भोजन का सेवन करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। एकादशी का व्रत हमेशा आप लिक्विड चीजों से ही पारण करें। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी अवश्य रखें। द्वादशी तिथि को आप यह काम जरूर करें। द्वादशी तिथि को भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन भूलकर भी ना करें क्योंकि द्वादशी तिथि से लेकर द्वादशी तक नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। एकादशी की तिथि जब भी 2 दिन होती है तो ऐसे में जिस तिथि में आपको उपवास रखना हो आप उस दिन व्रत के नियमों का पालन करें और उस दिन ही केवल तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें। उसे से एक दिन पहले आप जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन भूलकर भी कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन चावल से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को भूलकर भी इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन अन्न में पाप समास आता है और यदि इस दिन अन्न ग्रहण किया जाता है तो वह पाप हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे समस्त पुण्यों को नष्ट कर डालता है। किसी सामर्थ्य निर्जला एकादशी का उपवास रखने की ना हो वे इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करके आज के दिन दान में दी जाने वाली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। व्रत की कथा का रसपान कर सकते हैं। यदि आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखते समय बहुत अधिक प्यास लगे तो किसी विधि से जल पीना चाहिए ताकि व्रत खंडित ना हो। इसके बाद में भी अलग से जान की सामर्थ्य न हो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रखें और विष्णु भगवान का पूजन करें। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।